कभी सर्दी, कभी गर्मी तो कभी बारिश के बीच मौसम लगातार करवट बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ वायरल इन्फेक्शंस और फ्लू का खतरा भी दोगुना हो जाता है। वहीं आज से 3 साल पहले दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस से बचाव के तौर पर ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और इससे विकसित हुई इम्यूनिटी के बल पर लोग कोरोना को हराने में कामयाब भी हो पाए हैं। लेकिन भारत में एक बार फिर एक वायरस अपने पैर पसार रहा है जो धीरे धीरे खतरनाक रूप इख्तियार करता जा रहा है। इस वायरस ने देश के कई राज्यों में पकड़ जमानी शुरू कर दी है और लोग एक बार फिर से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस नए वायरस का नाम है H3N2। कोरोना के बाद अब H3N2 का खतरा देश भर में बना हुआ है। H3N2 वायरस के मामले देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक 451 मामले H3N2 के दर्ज हुए हैं, जिसके बाद राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। वहीं इस वायरस से 9 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर में 73 साल के बुजुर्ग ने इस वायरस के चलते दम तोड़ दिया। वहीं शनिवार को गुरुग्राम में H3N2 के 2 नए मामले दर्ज हुए हैं। शहर में 4 साल का बच्चा भी इस वायरस से संक्रमित पाया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। महाराष्ट्र में H3N2 इन्फ्लुएंजा के 352 मामले सामने आए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वायरस के चलते बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। एडवाइजरी के मुताबिक अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी मरीज का ऑक्सीजन स्तर 90 तक गिर जाता है तो संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जाए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबरों की एक सूची भी जारी की है। उधर H3N2 वायरस के बीच गुरुग्राम में इन्फ्लुएंजा बी ने भी अटैक कर दिया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को 11 महीने की एक बच्ची और 55 साल की महिला के इन्फ्लुएंजा बी वायरस से ग्रसित होने की पुष्टि की है। बच्ची के इलाज के लिए PGI रोहतक में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराकर स्वस्थ हो चुकी है। बच्चे और महिला की खांसी, जुकाम और बुखार की हिस्ट्री थी, जबकि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। जांच रिपोर्ट में 2 लोगों में इन्फ्लुएंजा बी टाइप की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड काल में बरती जा रही सावधानियां बरतने की अपील की है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है H3N2 वायरस और इन्फ्लुएंजा बी और इनमें क्या अंतर है। दरअसल इन्फ्लुएंजा बी असल में इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 सब टाइप A, B, C और D हैं। वर्तमान में जिस इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस का खतरा बढ़ रहा है वो इन्फ्लुएंजा A का सब टाइप है। वहीं इन्फ्लुएंजा B की बात करें तो इसका कोई सब टाइप नहीं है, हालांकि इसके अलग अलग स्ट्रेन हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा A के सब टाइप H3N2 और H1N1 है, जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। वहीं इन्फ्लुएंजा B का कोई सब टाइप नहीं है, ये किसी गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता है। इन्फ्लुएंजा A इंसानों के साथ पक्षियों में भी फैल सकता है और ये महामारी का रूप ले सकता है। वहीं इन्फ्लुएंजा B सिर्फ इंसानों में होता है और ये महामारी का रूप नहीं लेता है। बता दें कि H3N2, कोविड-19, स्वाइन फ्लू और H1N1 ये सभी सांस संबंधी वायरल इन्फेक्शन है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे इनके लक्षणों को पहचान कर ये पता लगाया जाए कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इन सभी वायरस के लक्षण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। ऐसे में इस बात का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि आपको सामान्य सर्दी है या H3N2, कोविड-19, स्वाइन फ्लू और H1N1। हालांकि कुछ बातों का खास ख्याल रखकर आप इनमें अंतर कर सकते हैं। H3N2 के कारण आवाज में भारीपन का सामना करना पड़ता है। वहीं कोविड-19 की शुरुआत बुखार और सूंघने की क्षमता खत्म होने से होती है। फ्लू होने पर पूरे शरीर और मांसपेशियों में काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। फ्लू के कारण ड्राई कफ की समस्या का काफी लंबे वक्त तक सामना करना पड़ता है। वहीं कोविड-19 के कुछ लक्षण जो इन्फ्लुएंजा A वायरस से पीड़ित लोगों में काफी रेयर देखे जा रहे हैं, उनमें शामिल है चीजों की गंध और खाने का स्वाद न आना और पूरे शरीर में रैशेज होना। ऐसे में जरूरी है कि आप कोविड-19 के नियमों का पालन करें। फ्लू से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि आप कोरोना वैक्सीन के अलावा इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन भी करवाएं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएं और अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक का सेवन करने से बचें और जल्द से जल्द ऐसे लक्षण देखे जाने पर डॉक्टरी परामर्श लें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।